हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सूरज और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का भी निशान दबा दीजिए और ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को सब लोगों को थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि मैं आज किस विषय में बात करने के लिए आया हूँ। जी हाँ, मैं आज हार्ड वर्क के ऊपर बात करने के लिए आया हूँ कि हार्ड वर्क हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। वो चाहे कोई स्टूडेंट हो या चाहे कोई एंटरप्रेन्योर हो, चाहे कोई एक बिजनेस में अपना लाइफ बनाना चाह रहा हो, चाहे वो किसी भी ज़िंदगी के किसी भी फील्ड में कुछ अच्छा बेहतर करना चाह रहा हो, तो सब जगह मेहनत का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इस चीज़ से घबराता है, मेहनत करने से कतराता है या फिर वो लेज़ी है, लेथार्जिक है, कोई उसका मतलब दिनचर्या सही नहीं है, तो फिर सफल होना उसके लिए थोड़ी मुश्किल बात होगी। हाँ, अब लक पे फेवर हो जाएगा कि यार कहीं गए, जुआ हुआ खेले और तुरंत से कुछ अचानक से ज़्यादा रकम मिल गया, तो वो एक अलग बात है। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर लक। लेकिन अगर कोई इन जनरल अगर सक्सेस होना चाहता है तो उसे हार्ड वर्क तो करनी पड़ेगी। तो मैं बाकी चीज़ों को के बारे में तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं मेन फोकस कर रहा हूँ स्टूडेंट के ऊपर। मैं स्टूडेंट को टारगेट करके अभी बोलूँगा कि स्टूडेंट आजकल मैं जो देख रहा हूँ अपने सराउंडिंग में कि वो बहुत ही लेथार्जिक हो गए हैं। मतलब कहने का कि बहुत ही कैजुअल वे में रहते हैं, उनको उतनी ज़्यादा चिंता नहीं रहती है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज दैट। मैं सभी स्टूडेंटों की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे 90% स्टूडेंट ऐसे ही दिखते हैं जो कि लाइफ को बहुत ही हल्के में लेते हैं। मेरा कहना ये है कि डोंट बी टू सीरियस इन योर लाइफ बट टेक लाइफ सीरियसली। अपने जीवन में आप इतना ज़्यादा गंभीर होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप लाइटली वे में सब कुछ करते जाइए, लेकिन कम से कम लाइफ को सीरियसली तो लीजिए कि मतलब लाइफ आपकी एक सही डायरेक्शन में चले और एक कोई मुकाम, अच्छी मुकाम लाइफ में आप हासिल कर सके। आपकी कोई ऐसी अप्रोच तो होनी चाहिए ना लाइफ की टुवर्ड्स। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट मेहनत से बहुत घबराते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनसे मेहनत हो ही नहीं पाएगी या वो मेहनत कर ही नहीं पाएगी। क्यों भाई, क्यों नहीं कर पाओगे? बाकी के 10% तो मेहनत कर रहे हैं ना। आप इधर जो 90% जो भीड़ है वो मेहनत क्यों नहीं कर पा रही है? सोचो कि अगर सब इकट्ठे अगर एक जैसा मेहनत करें तो हमारे देश का कितना डेवलपमेंट होगा। वो बात अलग है कि सब लोग सेलेक्ट नहीं हो सकते किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्योंकि इतनी ज़्यादा सीट ही नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे को तगड़ा फाइट तो दे सकते हैं। एक दूसरे को मतलब ये जता तो सकते हैं, दिखा तो सकते हैं, अपने आप को साबित कर तो सकते हैं कि हाँ हम भी तुमसे कम नहीं हैं। कि हो सकता है ना, डेफिनेटली हो सकता है। तो ये पर होता क्या है कि हम इतने ज़्यादा केयरलेस होते हैं कि लाइफ चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है और ये सिर्फ चलती जा रही है, इसमें कोई रोक टोक लगाने वाला नहीं है। तो भैया ऐसे काम तो नहीं चलना है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। मेहनत का कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। मैंने तो आज तक नहीं देखा है। मेरी भी पढ़ाई हुई है, मैं भी अभी यहाँ तक पढ़ के आया हूँ। मैंने तो नहीं देखी कि मुझे बिना कुछ किए धरे ही कुछ मिल गया हो। नो, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के आपको फिर वही बात है ना। या तो आप 10th के बाद 2-3 साल मेहनत कर लो तो फिर आपको बाद में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उतनी ज़्यादा, या फिर आप 12th के बाद मेहनत कर लो 2-3 साल, या फिर आप ग्रेजुएशन लेवल पे मेहनत कर लो 2-3 साल, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी में जा कर के मेहनत 2-3 साल कर लो अगर आपको कहीं पे सेट होना है तो। लेकिन कहीं ना कहीं आपको 2-3 साल जम के अच्छे से मेहनत तो करनी पड़ेगी सफल होने के लिए। अगर आप मेहनत नहीं करते हो, अगर आप ऐसे ही टाइम पास चलता जा रहा है, नॉर्मल सी स्टडी जो आपकी चल रही है वैसी चलती जा रही है, तो हाँ आपकी पढ़ाई तो पूरी हो जाएगी लेकिन आप किसी लायक नहीं बनोगे। आप में कोई न्यू स्किल का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि जो मेहनती लोग होते हैं ना उनमें कुछ सीखने की जिज्ञासा होती है, वो आप में होगी ही नहीं क्योंकि आपने कभी मेहनत की ही नहीं। आपका ब्रेन अनयूज्ड है और अनयूज्ड ब्रेन क्रिएटिव नहीं होता। कैसे क्रिएटिव होगा? वो सोच ही नहीं पाएगा ना, वो नई नई चीज़ों के बारे में गहन अध्ययन कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उसने कभी अपने माइंड को एक जगह पे फोकस करके काम करना सिखाया ही नहीं। तो अगर आप माइंड को एक जगह पे फोकस करके कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको टाइम देना पड़ेगा उस चीज़ में जो आप करना चाहते हैं। अगर आप उस चीज़ में टाइम देते हैं ना तो खुद ब खुद आप उसको सीखने लग जाते हैं और आप में नई नई चीज़ों का डेवलपमेंट होने लगता है और आप नई नई चीज़ें सोच करके उसको अप्लाई भी करने लग जाते हैं
और ऐसे ही करके आप उसमें आगे बढ़ते हैं। तो आजकल के जो स्टूडेंट हैं वो बहुत ही ज़्यादा कैजुअल मुझे नज़र आते हैं और उनको मेहनत करने से डर लगता है। मेहनत करने से डर क्यों लगता है, इस पे कभी सोचा है आपने? मेहनत करने से डर सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि हम फ्यूचर में जीते हैं, प्रेजेंट में जीना है भाई। देखो, पहले पास्ट हुआ, फिर प्रेजेंट है, फिर फ्यूचर है। तो पास्ट में जो चीज़ें बीत चुकी हैं उसको याद करने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि पीछे जा कर के हम उसे करेक्ट नहीं कर सकते। आगे की जो चीज़ें हैं वो अभी आगे है और होने वाली है, तो उस पे भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, और मैं क्या करूँगा नहीं करूँगा, या मेरे साथ क्या होगा नहीं होगा। लेकिन प्रेजेंट में तो मैं हूँ, मेरे पास टाइम है, एनर्जी है, सब कुछ है। अभी जो मैं प्रेजेंट में जितने अच्छे तरीके से कार्य करूँगा, जितनी अच्छी मेहनत करूँगा किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, उतना ही बढ़िया मेरा फिर पास्ट हो जाएगा और उतना ही अच्छा मेरा फ्यूचर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट ही आगे चल कर के पास्ट भी बनता है और फ्यूचर भी बनता है। तो आप अपने प्रेजेंट को सही कर लीजिए, आपका पास्ट और फ्यूचर दोनों अच्छा हो जाएगा। और अगर आपकी मेहनत करने की इच्छा भी नहीं होती है, आप बैठ कर के 8 से 10 घंटे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, या आपसे अगर नहीं हो पाती है, बार बार आप अपने आप को प्रेजेंट सिचुएशन से जोड़ करके देखिए कि आपके घर की स्थिति क्या है, आपके घर की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, आपके पिताजी करते क्या हैं, आपकी माताजी करती क्या हैं, आपके जो बड़े भाई लोग हैं या फिर जो बहनें लोग हैं वो लोग क्या करती हैं, कैसे घर का मतलब एनवायरनमेंट कैसा है। अगर आप एक बड़े अमीर और घराने से नहीं हैं और अगर आप बड़े बाप के बेटे नहीं हैं, तो आपको क्या लगता है, आपको मेहनत के अलावा कुछ नज़र आता है? क्योंकि आपके पास इतनी रकम भी नहीं है कि आप कोई बिजनेस डाल सकते हैं और उसको चला सकते हैं। अगर आप एक मिडिल बैकग्राउंड से आते हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है स्टडी। बाकी चीज़ें में अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप ट्राई करके देख लो, क्या जाता है, साल 2 साल पढ़ाई छोड़ दो, बाकी चीज़ों में ट्राई करके देखो। वहाँ पे आपको यही नज़र आएगा कि नहीं यार, पढ़ाई छोड़ करके गलती कर दी। या सपोज अगर उधर आप सक्सेसफुल हो भी जाते हो ना, तो भी कहीं ना कहीं दिल में कसक रह जाएगी कि यार पढ़ाई को है ना मैंने अधूरा ही छोड़ दिया था और जल्दीबाजी कर दी इस चीज़ में आने के लिए। मैं ये काम जो अभी कर रहा हूँ पढ़ाई पूरी करने के बाद भी कर सकता था, इतना कोई ख़ास फ़र्क मेरे ऊपर नहीं पड़ता। लेकिन थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ तो लोगों की नज़र में उतना वैल्यू नहीं है। ऐसा होता है। पढ़ाई का एक अलग इम्पोर्टेंस है। डिग्री जो होती है, जो हमें मिलती है, मान लेते हैं कि उस डिग्री का हमारे आगे चल के कोई उपयोग नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो डिग्री है हमारे वर्क से मैच नहीं खाती है। सपोज ऐसा अगर किसी के साथ होता है तो भी कोई ये तो नहीं कहेगा ना कि बिल्कुल अंगूठा छाप है, पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि मैं ये भी मानता हूँ कि जो लोग अंगूठा छाप होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो भी करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। मतलब फाइनेंशियली बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेबल हो सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन का अमीरी से कोई ख़ास लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपकी उम्र पढ़ने की है और अगर आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है तो इस मौका को क्यों जाने देना है हाथ से यार। पढ़ाई कर लो ना, पढ़ाई करने में क्या जाता है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। लाइफ को तो कोई नहीं जानता ना कि किस डायरेक्शन में जाना है। अब मैं मिडिल क्लास वालों की बात कर रहा हूँ कि अगर किसी के घर में दाल रोटी की व्यवस्था नहीं है तो वो क्या बड़े बड़े हवाई किले बनाएगा मन में? ये मन है ना बड़ा चंचल होता है, ये कहीं भी जा सकता है 1 सेकंड में। आज यहाँ है, 1 सेकंड बाद लंदन चला गया, दूसरे सेकंड आउट ऑफ यूनिवर्स चला गया, है ना। तो मन को है ना कंट्रोल में रखना है, मन के ऊपर नहीं चलना है। मन का क्या है, मन तो बहुत जल्दी बड़ी बड़ी ख्याल अपने मन में ले आता है और बड़ी बड़ी हवाई किले बनने लगता है, हवाई महल बनाने लगता है। तो हवाई के महल के जैसा फिर ढह भी जाता है। अगर आपको कुछ बेहतर करना है लाइफ में तो आप मन को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। आपको जो लगता है कि हाँ ये एक जेन्युइन चीज़ है, इस मुकाम तक तो कम से कम मुझे पहुंच ही जाना है, तो थोड़ा सा लिमिट में रहो, लिमिट में मतलब रहना चाहिए। अब जब उस चीज़ को वहाँ पे अगर हम चले जाएंगे तो फिर अब देखेंगे कि आगे हमसे क्या हो सकता है। लेकिन पहले क्राइटेरिया तो फिक्स होना चाहिए ना कि यार चलो इस उम्र तक आते आते मुझे यहाँ तक तो चला ही जाना है। तो जिसके घर में दाल रोटी की भी व्यवस्था नहीं है
वो तो यही पहले सोचे ना कि अपने आप को कैसे इस लायक बनाएं जो कि दाल रोटी की व्यवस्था हो जाए और मैं अपने घर परिवार का देख रेख कर सकूं और मैं खुद का भी भरण पोषण कर सकूं। जो मुझ पे लोग डिपेंडेंट हैं मैं उनका अच्छे से ख्याल रख सकूं। उसके बाद जब वो क्राइटेरिया पूरा हो जाए तो फिर जो बाकी की चीज़ें हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो मेहनत करना आपको पड़ेगा ही। अभी नहीं करोगे 2 साल बाद करनी पड़ेगी, 2 साल बाद भी नहीं करोगे तो अगले 2 साल बाद करनी पड़ेगी। लेकिन लाइफ में एक न एक बार तो तुम्हें झोंकना ही पड़ेगा अपने आप को उस गर्म कुएं में, जहाँ से कि आपको तलाश करके बाहर निकाला जाएगा और आप एक अच्छे इंसान के रूप में सोसाइटी में उभर पाएंगे। इसलिए मेहनत से घबराओ नहीं। हम मेहनत से क्यों घबराते हैं? क्योंकि हम ज़्यादा सोचने विचारने लगते हैं। हम फ्यूचर में चले जाते हैं, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हम अपने लाइफ में क्या कर पाएंगे, हम अपने आप को स्टेबल बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, हमें कोई अच्छा जॉब मिलेगा कि नहीं। इतना क्यों सोचना? अगर हम इन सब फालतू चीज़ों को सोचने के बजाय अपने प्रेजेंट के वर्क पे, स्टडी पे अगर फुल्ली यानी 100% कंसंट्रेशन के साथ ध्यान दें, तो आपको क्या नहीं लगता कि 2 से 3 साल अगर इस तरह से अगर कोई कंसिस्टेंसी बना करके अगर पढ़ाई में लग जाए तो वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। और ये कुछ ना कुछ जब वो कर लेता है ना तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। सपोज़ कोई ग्रुप डी का जॉब ले लेता है तो इतना तब उसे भरोसा हो गया ना कि चलो अब मैं ग्रुप डी के लायक तो हो गया, अब यहाँ पे स्टेबल हूँ, अब मुझे अगर कुछ यहाँ से बेहतर जाना है, ग्रुप बी में जाना है, ग्रुप ए के जॉब में जाना है या ग्रुप सी के जॉब में जाना है, तो चलो यहाँ तो मैं स्टेबल हो गया, अब इसके आगे थोड़ा और मेहनत करनी है। तो और मेहनत करना है तो ग्रुप बी में आ गए, ग्रुप सी में आ गए, ग्रुप ए में आ गए, इस तरह से। तो अपने आप को स्टेप बाय स्टेप ही आगे लेकर के जाना चाहिए। होता है ना कि मंजिल बहुत दूर है, अभी से सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि यार वो मंजिल तो दिख ही नहीं रही, यार वो मंजिल तो दिख ही नहीं रही, कैसे वहाँ तक पहुँच पाएंगे, रास्ते में इतना अंधेरा है, मैं यहाँ पे हूँ, मंजिल कहाँ है मुझे पता ही नहीं। हाँ, पर मुझे इतना पता है कि इस डायरेक्शन में मंजिल है। तो भाई एक टॉर्च लो अपने हाथ में और चलना शुरू करो। पहले चलना शुरू तो करो, एक टॉर्च लो अपने हाथ में और चलना शुरू करो। जब थोड़ी दूर जाओगे ना फिर भी तुम्हें मंजिल दिखाई नहीं देगी तो फिर आगे टॉर्च दिखाना, फिर थोड़ा सा रास्ता मिलेगा, फिर वहाँ पे पहुँचना, फिर आगे टॉर्च दिखाना, फिर थोड़ी दूर जाओगे, फिर रास्ता आगे का दिखेगा। तो ऐसे स्टेप वाइज स्टेप ही मंजिल पे पहुँचा जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि रॉकेट के जैसा यहाँ से शुरू हुए और मंजिल पर पहुँच गए, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको स्टेप वाइज स्टेप ही जाना पड़ता है। आज अगर आप मंजिल की तरफ चलना शुरू करोगे तो आपको कहीं पे जाके रुकना होगा, फिर थोड़ी दूर आपको रास्ता दिखाई देगी, फिर उसको तय करोगे, फिर वहाँ पे रुकना पड़ेगा, फिर आगे थोड़ी दूर रास्ता दिखाई देगी, फिर वहाँ पे चलोगे और फिर वहाँ पे पहुँचोगे। इस तरह से करते करते पार्ट वाइज पार्ट आप एक दिन अपने लक्ष्य पे पहुँच जाओगे। तो मेहनत भी कुछ इसी ढंग से करनी है आपको। आप मेहनत भी इसी ढंग से करो कि मतलब आपको लक्ष्य जो है, लक्ष्य के करीब आप जाते जाओ, आपको रास्ता दिखता चला जाए। थोड़ा सा पेशेंस भी रखना चाहिए। आज के बच्चे क्या होता है कि घबरा जाते हैं, यार बड़ा पढ़ाई तो बहुत कर रहे हैं, मार्क्स ही नहीं आ रहे, सेलेक्ट ही नहीं हो पा रहा हूँ, इतने थप्पड़ पड़ चुके हैं, इतनी बार मैं एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो चुका हूँ, अब पता नहीं मुझसे होगा नहीं। डिप्रेशन में चले जाते हैं फालतू में। वो अपने कमज़ोरियों पे काम नहीं करते, उन्हें मतलब ये नहीं लगता है कि यार मतलब किस तरह से अपनी कमज़ोरियों को दूर करें और किस तरह से अपने आप में निखार लाएँ। वो इस चीज़ में सोच सोच के पागल हो जाता है कि इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, एज निकलती जा रही है। इससे बेहतर है कि आप अपने आप को अपने काम पे और अच्छे से फोकस करें और अच्छे से अपने खुद को टाइम दें, टेबल और चेयर पे टाइम दें, वहाँ पे उसमें पढ़ाई में लगाएं। उस चीज़ के बारे में सोचें कि मतलब खुद में अपने आप को कैसे इम्प्रूवमेंट खुद में ला सकता हूँ। बाकी टाइम साल 2 साल ज़्यादा लग जाए तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। साल 2 साल या 4 साल अगर आप लाइफ में किसी से पीछे हो जाते हो, आगे हो जाते हो अपने फ्रेंड से या किसी और से, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। क्योंकि लाइफ में बहुत आगे सचिन था और लाइफ में उससे बहुत पीछे MS धोनी था। लेकिन अगर आज देखें तो मुझे नहीं लगता कि MS धोनी सचिन से कहीं पीछे रह गए। नो, सफलता उनको भी मिल गई, पहचान उनको भी मिल गए, मिलीनियर वो भी हो गए। क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जबकि धोनी तो 24 साल की उम्र में क्रिकेट टीम में गए थे, इंडियन क्रिकेट टीम में, और सचिन 16 साल की अवस्था में चले गए थे। 8 साल का फ़र्क था, लेकिन फाइनली पहुँचे तो एक ही जगह पे ना। लाइफ तो दोनों की अच्छी हो गई, पहचान दोनों को मिल गई, दोनों ही एक
रिस्पेक्टेबल इंडिविजुअल हैं हमारे कंट्री के, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि टाइम कितना लग रहा है। टाइम लग जाए, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, लेकिन वो चीज़ हमें हासिल होनी चाहिए। और वो तभी हासिल होगी जब हम टकटकी लगाए उस पर रहेंगे और प्रयास करते रहेंगे। होप मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मेरी बातों को किस तरह से लेते हैं। समझदार को इशारा ही काफ़ी है। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो मोटिवेशनल लगता है, इंस्पिरेशनल लगता है, अगर आपको मुझसे कुछ सीखने को मिलता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का निशान दबा दीजिए और ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह से मेरे मोटिवेशनल, इंस्पिरेशन और दिन दुनिया से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक मिलती रहे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।